सातारा के जरंडेश्वर और कल्याणगढ़ का इतिहास वीरता और रहस्यों की एक ऐसी गाथा है जो रोंगटे खड़े कर देती है। इसी क्षेत्र के अंचल में एक मूल्यवान और अनमोल रत्न छिपा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल्स एंड ट्रैक्स। आज हम एक नई जगह पे आए हैं। ये फोर्ट का नाम है साखरगढ़ फोर्ट। मेरे जो बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये फोर्ट हम लोग अभी चढ़ के आए ऊंचाई पे। तो यहाँ से ये स्टेप्स चालू हो रहा है, यहाँ से हम लोग अभी शूट कर रहे हैं। और ये फोर्ट पे जो पीछे टेम्पल दिख रहा है, ये अम्बा माता का टेम्पल है, अम्बा भवानी का। यह देवस्थान का यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज में पंजीकरण किया गया है। दोस्तों, जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, इसका इतिहास बहुत ही शानदार और गौरवशाली है और यहाँ विराजमान देवी के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और आस्था है। ये अम्बा भवानी का मंदिर है और हम लोग अभी ये किले के ऊपर जा रहे हैं। ये फोर्ट है, फोर्ट के ऊपर ये टेम्पल है। ये देखिए, ये जो स्टेप्स है पत्थर में बनाई हुई, इसकी रचनाई देखिए कैसी स्टेप्स की रचनाई है। यहाँ के स्थानीय लोगों से मिली जानकारी और इंटरनेट रिसर्च को जोड़कर चलिए आज के साखरगढ़ के अनसुने पहलुओं को करीब से देखते हैं। किले का नाम साखरगढ़ यानी शक्कर का किला कैसे पड़ा, इसके पीछे एक अत्यंत रोचक कथा बताई जाती है। प्राचीन काल में किले की तलहटी में स्थित खिंड से एक व्यापारी अपने घोड़ों पर चीनी की बोरियां लादकर जा रहा था। देवी ने उस व्यापारी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और एक बिल्ली स्त्री का रूप धारण करके वो व्यापारी के सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे पूछा कि इन बोरियों में क्या है। उस समय यात्रा के दौरान लूट जाने का डर रहता था, इसलिए व्यापारी को लगा कि यह बिल्ली हमें लूटने के लिए आई होगी। शक्कर जैसी मूल्यवान वस्तु को बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि इन बोरियों में नमक भरा हुआ है। व्यापारी जब अपने घर पहुंचा और उसने बोरियां खाली की तो वो दंग रह गया, क्योंकि वो सभी बोरिया में वास्तव में नमक ही था। तभी व्यापारी समझ गया कि वह कोई साधारण बिल्ली नहीं है, बल्कि साक्षात देवी थी जिन्होंने उनकी परीक्षा ली थी। अपनी भूल सुधारने के लिए वह तुरंत किले पर आ गया और देवी से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की और क्षमा मांगी। व्यापारी के पश्चाताप से देवी प्रसन्न हुई और उसकी कृपा से वह नमक फिर से शक्कर बन गया। शक्कर के इसी चमत्कार के कारण इस किले का नाम साखरगढ़ पड़ गया। यह देवस्थान एक पब्लिक ट्रस्ट है और वर्तमान में श्रीमंत गायत्री देवी पंत प्रतिनिधि इस देवस्थान की मुख्य ट्रस्टी यानी चीफ ट्रस्टी है। मंदिर की मूल विरासत को संरक्षित रखने के लिए अमेरिका में रहने वाले कुलकर्णी बंधुओं ने सन वर्ष 2012 और 13 में मंदिर का उत्कृष्ट जीर्णोद्धार किया। इसी कार्य के लिए मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक रीजनल बेस्ट रिस्टोरेशन वर्क का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज में इस देवस्थान का पंजीकरण किया गया है। दोस्तों, ये अम्बाबाई का मंदिर साखरगढ़ किले पे। दरवाजे पे नक्काशी देखिएगा, जो कार्विंग्स है। आप ये ऊपर वाली का ये देखिए, इस स्थान का इतिहास सचमुच अत्यंत विलक्षण है। यह हिवरे गांव के भक्त त्र्यंबक कुलकर्णी से जुड़ा हुआ है। जब उनकी भक्ति को 12 वर्ष पूरे होने को आए थे, तब यमाई देवी ने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस समय त्र्यंबक पंत की पत्नी गर्भवती थी और उनके डिलीवरी के दिन नजदीक आ रहे थे। घर में सहायता के लिए कोई भी महिला उपलब्ध नहीं थी। त्र्यंबक पंत ने सभी रिश्तेदारों से संपर्क किया,
लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंततः निराश होकर पत्नी ने उनसे विनती की कि अब तक मैंने कभी आपको नहीं रोका है, लेकिन इस कठिन समय में कृपया करके आप औंध मत जाइएगा, यानी यमाई देवी को दर्शन करने के लिए मत जाइएगा। पंत ने क्षण भर सोचा और श्रद्धा से उत्तर दिया कि मैं आज का दिन दर्शन करके आता हूँ और कल से रुक जाऊंगा। पंत औंध निकल पड़े। औंध पहुंचकर उन्होंने देवी के सामने बैठकर करुण पुकार लगाई। मैं अपना 12 वर्ष का नियम नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मेरी पत्नी के प्रसव की पूरी जिम्मेदारी अब देवी जी आपकी है। पंत ने घर न लौटने का निश्चय किया और वह वही ठहर गए। अगले 15 दिनों तक वे औंध में यमाई देवी के पास ही रहे। 15 दिनों के बाद जब त्र्यंबक पंत हिरेगांव वापस लौटे, तब उन्होंने देखा कि बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित और स्वस्थ है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारा डिलीवरी किसने करवाया? पत्नी ने उत्तर दिया, आपके दूर के रिश्ते की एक बहन आई थी, उन्होंने ही सब कुछ संभाला। अभी वे नदी पे कपड़े धोने गई है। पवन दौड़ते दौड़ते नदी पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें केवल धुले हुए कपड़े और बर्तन दिखाई दिए। वह स्त्री वहां नहीं थी। देवी वहां से अंतर्धान यानी अदृश्य हो गई थी। पंत को तुरंत समझ आ गया कि स्वयं यमाई देवी ने बहन के रूप में आकर ये सारी जिम्मेदारी निभाई है। त्र्यंबक पंत ने पुनः औंध जाकर यमाई देवी से दर्शन देने की प्रार्थना की। देवी प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। पंत ने उत्तर दिया, मुझे धन संपत्ति तो नहीं चाहिए, बस आप मेरे घर आकर मेरे देवघर में निवास करें। देवी ने यह विनती स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी, लेकिन हिवरे गांव पहुंचने तक तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। पंत आगे आगे और देवी पीछे पीछे, इस प्रकार की यात्रा शुरू हुई। साखरगढ़ के खींड में पहुंचते ही पंत को अचानक भ्रम हुआ कि देवी के पंजरों की आवाज आनी बंद हो गई है। संदेहवश उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण देवी वहां लुप्त हो गई। उसी खींड में आज भी गाडजाई देवी का मंदिर है, जहां एक बड़ी शिला तथा घोड़े पर बैठे कुलकर्णी और देवी की मूर्ति देखने को मिलती है। पंत पुनः व्याकुल हो उठे और क्षमा मांगी। देवी ने कहा, अब मैं तुम्हारे घर तो नहीं आ सकती, लेकिन इसी पर्वत श्रृंखला में जहाँ पे वनगाय यानी जंगली गाय बछड़े के बिना स्वयं दूध की धारा छोड़ेगी, वहां मेरा अस्तित्व समझ लेना और वही में मेरी सेवा करना। त्र्यंबक पंत ने अन्न जल त्याग कर एक वनगाय का पीछा किया। साखरगढ़ की इसी पहाड़ी गुफा में जहां आज मंदिर का गर्भगृह है, वहां उस गाय ने दूध की धाराएं छोड़ी। वहां आज भी एक गड्ढा यानी डोन है, जो उस दैवीय घटना का प्रमाण देता है। इस प्रकार साखरगढ़ निवासिनी देवी की इस गढ़ पर स्थापना हुई और त्र्यंबक कुलकर्णी ने उनकी पूजा अर्चना आरंभ की। ऊपर से आप देखिए, यहाँ पे गणेश भगवान है, बाद में नीचे विष्णु जी है, बीच में जो है नरसिंह है। चारों बाजू पे आप देखोगे तो ऐसी नकाशा है। जय शिवाजी, जय भवानी, माँ माता की जय। ये देखिए, ये दरवाजे के अंदर जो किले में रहता है, जो किलेदार सोल्जर्स को बैठने के लिए महा दरवाजा, जहाँ पे बैठते हैं पहरा देने के लिए, इसको हम लोग देवड़ी बोलते हैं। आप लोग अलग कुछ बोलते होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रूफ की नक्काशी देखिए उत्तर की तरफ। ओह, जय भवानी, क्या ब्यूटीफुल है, बहुत साफ सुथरा।
यह देवस्थान का यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज में पंजीकरण किया गया है। इट्स अ कल्चरल हेरिटेज कंसेशन, वाह, यूनेस्को। और ये अभी हम लोग किले पे आ गए। यहाँ पे देखिए, ये जो है इसको नगार खाना बोलते हैं, जहाँ पे शुभ कार्य में सुबह शाम नगारा बजाया जाता है। ये दीपमाल, ये पुराना पत्थर है जिसमें ये कार्विंग की हुई देवी माँ की प्रतिमा है। ये नगर खाना, यहाँ से ऊपर जो ढोल ताशे बजाते हैं वो ये दोनों साइड पे हमने देखा बुर्ज है, बेलियन, और ये नीचे दिख रहा है ये औंध का संस्थान यानी किन्नई का औंध। ये एक दीपमाल है, हम लोग आगे चल के स्टोन में बनाई गई है, पत्थर में, आगे चल के वो भी देखेंगे। ये आप वैसा देखा जाए तो ये पूरा एरिया में ये पहाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे ये मंदिर है। ये मंदिर और ये इलाका पंत प्रतिनिधि उनके अंदर आता था। पंत प्रतिनिधि यानी कि छत्रपति राजाराम महाराज ने, यानी शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल थे। अष्टप्रधान मंडल में से जो मेन प्रमुख मंत्री रहते थे उनको पंत प्रतिनिधि बोलते थे। तो राजाराम महाराज ने ये पंत प्रतिनिधि पद उनके सरदार को दिया और उनके अंडर में औंध संस्थान और ये इलाका आता था। तो यहाँ से चारों ओर देखरेख करने के लिए एज अ वॉच टावर इसका उपयोग होता था। औंध की यमाई देवी है, उसका ही एक रूप भी ये माना जाता है, अम्बा माता का। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको हम औंध भी लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि औंध पे बहुत सारी हिस्टोरिकल और जिनको पेंटिंग में रुचि है ऐसे बहुत सारी वहाँ पे कलाकृति है, पेंटिंग्स है। फॉर एग्जांपल राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग्स है। ये देखिए कृष्ण भगवान, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे नक्काशियाँ है, कार्विंग्स है, हाथी है। ये देखिए लकड़ी का पुराने टाइम का मंदिर, ब्यूटीफुल। ये करीबन ऐसा कहा जाता है कि 1600 सदी में, यानी 200 साल पुराना ये पूरा मंदिर है। ये देखिए 1 2 3 4 दीपमाल है। दीप यानी इसके ऊपर दिया जलाते हैं। कई जगह पे त्रिपुरी पूर्णिमा को, कार्तिकी पूर्णिमा को इसके ऊपर दिया जलाते हैं। साखरगढ़ का ये अम्बा देवी का मंदिर परिसर बहुत स्वच्छ और साफ सुथरा है। महाराष्ट्र में देखे गए बड़े मंदिरों की तुलना में ये बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा रखा गया है। मंदिर का मुख्य ढांचा और बाह्य मंडप
पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। इसमें कारे बेसाल्ट पत्थर यानी ब्लैक बेसाल्ट स्टोन का उपयोग किया गया है, जो इसे अत्यंत मजबूती प्रदान कर देता है। इसकी बनावट हेमाडपंथी और मराठी शैली से प्रेरित है, जहां बिना सीमेंट या गारे के पत्थरों को एक दूसरे में फंसकर यानी इंटरलॉकिंग से ये बनाया जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। यहाँ का बाहरी मंडप यानी प्रवेश द्वार सुंदर नक्शीकारी लकड़ी के स्तंभों पर टिका है, जो इसे ऐतिहासिक भव्यता देता है। यही फर्श पर पत्थर से तराशा हुआ कछुआ दिखाई देता है। इसकी पीठ पर बने छोटे छेदों को गौर से देखिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने समय में श्रद्धालु इनमें सिक्के चढ़ाते थे। ऐसे ही पत्थर के कछुए आपको प्रदक्षिणा मार्ग पर दिखाई देंगे। क्या आप जानते हैं कि मंदिरों में नंदी और कछुओं का क्या महत्व है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये पेंटिंग्स है पुराने टाइम की। ये जो है ये उनके पंत प्रतिनिधि महाराज, उनकी खासियत थी ये पंत प्रतिनिधि महाराज की कि ऐसे बोलते हैं कि वो खुद जोर बैठका उठक पटक 1,000 खुद ये करते थे, यानी बलोपासना करते थे। कला प्रेमियों के लिए ये मंदिर मानो तो एक खजाना ही है। यहाँ हनुमान जी, विठल भगवान और शेषनाग पर लेटे श्री कृष्ण की अद्भुत मूर्तियां हैं। ये देखिए नक्काशियां, ब्यूटीफुल कार्विंग्स स्टोन पे, दोनों साइड पे एंट्रेंस में। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली यहाँ की एक रहस्यमयी ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप 3D आकृति है। यह आकृति का चेहरा तो एक है, लेकिन शरीर दो अलग अलग दीवारों पर फैला हुआ है। आप किसी भी तरफ से देखें तो यह मूर्ति एक अखंड मूर्ति लगती है। ये एक सटीक 90 डिग्री के कोण पर की गई अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी है। दोनों ओर से देखने पर पूर्ण पशु की आकृति का स्पष्ट दर्शन होता है। एक ही सिर जो दो शरीरों का भ्रम उत्पन्न करता है, और देखने को कोण बदलने पर भी रूप की पूर्णता और अर्थ बना रहता है। यह ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप कंपोजिट 3D स्कल्पचर है, और ये उस समय की शिल्पकारों की मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री या उनकी कल्पना शक्ति और तकनीकी कमाल का प्रमाण है। साइड में भी, साइड वॉल पे ये देखिए, ये कृष्ण भगवान है जो शेषनाग पे विराजमान है। ऐसे अलग अलग मूर्तियां यहाँ पे कार्विंग की गई है पत्थर में। ये देखिए, लकड़े में तो इजी है, लेकिन पत्थर में ये देखिए, ये मूर्ति गणपति भगवान है। ये देखिए कितनी बढ़िया है। ये किले का दूसरा दरवाजा। इस देवी को स्थानीय भाषा में श्री साखड़गर निवासिनी देवी या प्रेम से अंबाबाई कहा जाता है। की जय। इस स्थान को उनकी प्रसिद्ध श्री यमाई देवी की बहन का स्थान माना जाता है। किले के मुख्य गर्भगृह में दक्षिण दिशा की ओर देवी की भव्य उत्तराभिमुख यानी उत्तर की ओर मुख वाली मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के ठीक सामने एक शिला यानी तांदला है, जहां आज भी वह चिन्ह देखा जा सकता है जहां वनगांव ने
स्वयं अपने दूध की धाराएं छोड़ी थी। इस यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात देवी के पुजारी डॉक्टर कालिदास अयाचित जी से हुई। ऐसे से डॉक्टर अयाचित साहब स्वभाव से अत्यंत मिलनसार और विद्वान व्यक्तित्व के धनी है। उनका परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से इस देवी की सेवा कर रहा है। दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे हैं ये दीपमाल कितनी बड़ी है। इसके ऊपर पीकॉक यानी मोर और अलग अलग प्राणी इसके ऊपर कार्विंग किए हैं। पत्थर के ऊपर बहुत बारीक बारीक नकाशियां हैं। ऐसे ये परिसर में 4 ऐसे दीपमाल है। ये सबसे ऊंची है। आप टावर देख सकते हैं। मैं अभी दीपमाल के वहां पे खड़ा रहता हूँ पीछे फ्रंट पे। ये देखिए कितने कार्विंग करके पत्थर पे ये कभी बनाया, कैसे बनाया, यानी यहाँ पे लिखा है कि ये दीपमाल श्रीमान कुलकर्णी की नहीं पढ़े पंत प्रतिनिधि संस्थान औंध, इन्होंने संवत्सर शके 1852 में बनाई। सामने दिख रहा है वो नानगिरी का फोर्ट, कल्याणगढ़ बोलते हैं उसको। दोस्तों, यहाँ से पुराने टाइम पे ये स्टेप्स चालू होते थे। करीबन 400 स्टेप्स है ये। यहाँ पे देवी की पालकी ऊपर से आती है। ये जमाई देवी की पालकी आती है, यहाँ पे रखी जाती है। और आप देखेंगे तो ये जो स्टेप्स है उसके दोनों ओर पे, दोनों साइड पे यानी पंटी यानी दिया जलाने के लिए पंटी का प्रमाण किया है। बेसिकली ये आपको किले के बुरुज पे भी दिखाई देगी। कार्तिक उत्सव में त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन यहाँ के नाइक समाज के पास इसका मान है और ये सारी पंटियां तेल से इसमें दिया जलाया जाता है। यानी आप सोचो कि ये 442 पंटियों के सीढ़ियों के दोनों साइड पे दिया जला के और ऊपर वाले बुरुज के चारों तरफ से ये दिया जलाने के बाद जो रोशनी निकलेगी उसका दृश्य तो मन में कितना भी आप संभालो कमी पड़ेगा। और अब सोचो जब भी पुराने जमाने में जब ये बिजली नहीं थी तभी तो इसका सौंदर्य और कितना खुलता होगा। वो जो फ्लैग दिख रहा है, झंडा, 400 स्टेप्स चढ़ के आए थे। ये देखिए, वी वर हियर। और ये हमारा रूट था। और अभी गाड़ी ऊपर तक आती है, अभी गाड़ी रास्ता भी है। पत्थर ये लेवल तक है और ऊपर पुराने टाइप की ईंटें हैं। ये देखिए कैसा घूमट है। ये देखिए घूमट जो है ईंटों का है। ईंटें हाइट में कम है और लंबाई में ज़्यादा है। बाकी पूरे जो स्ट्रक्चर है वो बड़े बड़े ब्लैक स्टोन से है। इवन फ्लोरिंग भी ब्लैक स्टोन का है। विंडोज़ देखिए कैसे बनाई है। और पर्टिकुलरली एंगल देखिए इनका, विंडोज़ का भी। 3 डोर्स है। और यहाँ से ऊपर यमाई देवी। राम मंदिर के मंडप में लकड़ी के नक्शेदार स्तंभों और बीम का उपयोग देखा जाता है। यह मराठीकालीन वास्तुकला की एक विशेषता रही है, जिसे काष्ठशिल्प भी कहा जाता है। लकड़ी पर की गई नक्काशी आज भी बहुत सुरक्षित और सुंदर दिखाई देती है।
ये राम मंदिर के बगल में ही एक ऐतिहासिक 3 मंजिला राजवाड़ा स्थित था, जो पंत प्रतिनिधि परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। यह इमारत अपनी पुरानी लकड़ी और दीवारों पे की हुई नक्काशी के लिए बेहतरीन पत्थरों के काम के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन 2 महीने पहले ही ये 3 मंजिला राजवाड़ा को पूरी तरह से ढहा दिया गया है। स्थानिकों से पता चला कि यहाँ पहले स्कूल हुआ करती थी, उनको अभी नए जगह में शिफ्ट किया है और ये पूरी इमारत गिरने को आई है, तो इसके लिए कठोर निर्णय लिया होगा। हनुमान जी अभी तक अपनी जगह पे विराजमान है। आपको फोटो लगा देता हूँ कि ये राजवाड़ा कैसे था। ये तस्वीरें हम लास्ट टाइम आए थे जब की है। ये मॉन्यूमेंट्स अभी नहीं बन सकते, अभी अब बनाने के लिए जाएंगे तो भी हमको वो कुशल कारीगर नहीं मिलेंगे, बनाने वाले ऐसे हाथ नहीं मिलेंगे। और ये सामने का श्री राम जी का टेम्पल, और ये पीछे दिख रहा है एकवीरा माता का टेम्पल है, नीचे जो है ये शिव जी का टेम्पल है, और सामने दिख रहा है पहाड़ी पे तो अभी हम लोग जाके आए अम्बा माता का टेम्पल है। एक ऐतिहासिक धरोहर का अस्तित्व मिटते देख मन उदास हो गया। किन्नई का राजवाड़ा, बगल वाले राम मंदिर और एकवीरा देवी का मंदिर, ये तीनों एक ही संकुल का भाग है और ये तीनों करीबन 250-300 साल पुराने हैं, ऐसे पता चला। ये एकवीरा देवी मंदिर भी आप लकड़ी की नक्काशी और बेहतरीन पत्थरों के काम के लिए प्रसिद्ध है। साखरगढ़ जाने के लिए आप बाय रोड जा सकते हो या बाय रेल भी जा सकते हो। बाय रोड जाना है तो आप खुद की व्हीकल से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो। स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस अवेलेबल है। सातारा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे साखरगढ़ आता है और 45 मिनट्स का टाइम लगता है। आप गोंदवले जाते हो तो गोंदवले से लगभग 1 घंटे का ड्राइव है, 55 किलोमीटर डिस्टेंस है। और स्वारगेट पुणे से 120 किलोमीटर, लगभग 2 घंटा और 45 मिनट लगेगा। और बाय रेल आना चाहते हो तो आप सातारा रोड स्टेशन उतर के फिर ऑटो करके जा सकते हो या रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, या आप कोरेगांव भी उतर सकते हो। कोरेगांव रेलवे स्टेशन से भी हार्डली 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये किन्नई विलेज है। और ऊपर तक 4 व्हीलर जाती है। ओल्ड एज पीपल भी इसको विजिट कर सकते हैं। दर्शन के लिए मंदिर सुबह जल्दी खुलता है, लेकिन शाम को 6 बजे बंद होता है। 6 बजे किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो आप याद रखें कि शाम को 6 बजे के पहले ही आप दर्शन के लिए जाए। आप साल के 12 महीने में कभी भी जा सकते हो। अक्टूबर से मार्च जाने के लिए सबसे बेहतरीन टाइमिंग है। ये हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए पॉज करके। यहाँ 2 उत्सव मनाए जाते हैं, एक नवरात्र और दूसरा कार्तिक यात्रा। ये दोनों उत्सव के डिटेल्स स्क्रीन पे आपको ये देखने मिलेंगे, आप पॉज करके पढ़िएगा। साखरगढ़ का यह इतिहास केवल एक मंदिर की कथा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, कला और वैश्विक विरासत का एक सुंदर संगम है।